हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारिका और आप लोगों का स्वागत है ग्रेट इंडियन खजाना में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। प्रेजेंट टाइम में एसबीआई में जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जनरल पब्लिक मतलब जिनकी एज 60 ईयर से कम है और सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है। दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है। सीनियर सिटीजन को जनरल पब्लिक की कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आप 1 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। एसबीआई में आप मैक्सिमम 10 साल तक की एफडी ओपन करवा सकते हैं। तो हम फुल कंपेयर करेंगे कि अगर आप 1 साल की एफडी पर 1 लाख रुपए लगाते हैं, 2 साल की एफडी पर 1 लाख रुपए लगाते हैं, इस तरह से हम पूरा कवर करेंगे कि 1 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। एसबीआई में प्रेजेंट टाइम में 1 साल या उससे ज़्यादा और 2 साल से कम की एफडी पर जनरल पब्लिक को मिल रहा है 5.10%। वहीं 2 साल या उससे ज़्यादा और 3 साल से कम की एफडी पर मिल रहा है 5.10%। 3 साल या उससे ज़्यादा और 5 साल से कम की एफडी पर मिल रहा है 5.30%। 5 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर मिल रहा है 5.40%। वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन को नॉर्मली बैंक जो है वो 0.50% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल से लेकर के 5 साल तक की एफडी पर 0.50% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को जनरल पब्लिक के कंपेयर में। लेकिन 5 साल से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 0.80% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। कि एसबीआई में अभी प्रेजेंट टाइम में सीनियर सिटीजन के लिए वी केयर डिपॉजिट स्कीम चल रही है, जिसमें सीनियर सिटीजन अगर 5 साल या उससे ज़्यादा की एफडी ओपन कराते हैं तो उन्हें जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कंपेयर में 0.50 प्लस 0.30 जो कि सीनियर सिटीजन को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और 0.30 वी केयर स्कीम के अंतर्गत उनको टोटल 0.80% का ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर 6.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। तो चलिए प्रेजेंट टाइम के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम जान लेते हैं कि अगर जो जनरल पब्लिक है वो एसबीआई की एफडी में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल के लिए जमा करते हैं तो 5.10% के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 1 साल में 5,198 रुपीज़। मैच्योरिटी अमाउंट हुआ 1,05,198 रुपीज़। वहीं अगर आप 1 लाख रुपए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.10% के हिसाब से टोटल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,666 रुपीज़ मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट 1,10,666। 1 लाख रुपए अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.30%। तो 5.30% के कैलकुलेशन से जो आपका इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 17,111 रुपीज़। टोटल मैच्योरिटी अमाउंट हुआ 1,17,111। 1 लाख रुपए अगर आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो आपका इंटरेस्ट होगा वो होगा 23,442 रुपीज़ और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,23,442 रुपीज़। 1 लाख रुपए अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.40% के हिसाब से आपका जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो है 30,760 रुपीज़। 1 लाख रुपए आप 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.40% के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 37,965 रुपीज़। 1 लाख रुपए आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.40% के हिसाब से आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 45,567 रुपीज़। 1 लाख रुपए आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.40% के हिसाब से आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 53,588 रुपीज़। 1 लाख रुपए आप 9 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.40% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट बनेगा 62,052 रुपीज़। 1 लाख रुपए आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 5.40% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से
आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो है 70,981 रुपीज। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए 10 साल के लिए SBI के FD में इन्वेस्टमेंट किए तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 70,981 रुपीज। अब चलिए बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की कि अगर सीनियर सिटीजन SBI के FD में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 1 लाख रुपए 1 साल की FD पर इन्वेस्ट करने पर 5.60% के हिसाब से जो टोटल इंटरेस्ट है वो है 5,718 रुपीज। 1 लाख रुपए 2 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 5.60% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 11,764 रुपीज। 1 लाख रुपए 3 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 5.80% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 18,856 रुपीज। 1 लाख रुपए 4 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 5.80% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट बनेगा 25,902 रुपीज। 1 लाख रुपए 5 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 6.20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 36,018 रुपीज। 1 लाख रुपए 6 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 6.20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 44,649 रुपीज। 1 लाख रुपए 7 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 6.20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 53,828 रुपीज। 1 लाख रुपए 8 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 6.20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 63,590 रुपीज। 1 लाख रुपए 9 साल की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 6.20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 73,971 रुपीज। और अगर 1 लाख रुपए 10 ईयर की FD पर इन्वेस्ट करेंगे तो 6.20% के हिसाब से टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 85,010 रुपीज। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपए 10 साल की FD पर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए पर 85,010 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा 10 साल में। चलिए एक कंपेयर कर लेते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उनको 1 लाख की FD पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 1 लाख की FD पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो जनरल पब्लिक है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल से लेकर के 10 साल तक की FD पर कितना चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, और ये सीनियर सिटीजन जो है उनका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 1 साल की FD पर जनरल पब्लिक को मिल रहे हैं 5,198 रुपीज, वहीं सीनियर सिटीजन को मिल रहे हैं 5,718 रुपीज। तो कुछ लगभग 600 रुपए का डिफरेंस है 1 साल की FD पर। 2 साल की FD पर आप देख सकते हैं 10,666 रुपीज और सीनियर सिटीजन को मिल रहे हैं 11,764 रुपीज। तो लगभग 1,000 रुपए का फर्क है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर कंपेयर देख सकते हैं। अब हम मैक्सिमम का देख लेते हैं। मैक्सिमम आप 10 साल की FD बना सकते हैं। तो अगर आप 60 ईयर से कम एज के हैं तो 10 साल पर 5.40% है, तो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 70,981 रुपीज। और वहीं सीनियर सिटीजन को 6.20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 85,010 रुपीज। लगभग यहाँ पर 14,000 रुपीज सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये तो हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, देश के जितने भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, देश के 5 बड़े जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, सबके बारे में मैंने पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर और अपने कमेंट तो जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।